ओम शांति। 12 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को अलर्ट कर दिया है कि अपनी तकदीर अगर ऊंच बनानी है, देव पद प्राप्त करना है, भविष्य में आधा कल्प सुख में राज करना है, तो फिर पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर अपने मन बुद्धि के तार मुझे बाप से जोड़, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। लौकिक में भी देखा है ना, माँ बाप बच्चों को कैसे डायरेक्शन देते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई पर अच्छी नौकरी में ऊंच पद चाहिए तो ज़्यादा समय पढ़ाई को दो, खेल कूद और बुरे संगत से, व्यर्थ चीज़ों से अपनी बुद्धि को निकालो, ज़्यादा समय पढ़ाई में सफल करो। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अपना हर एक श्वास बाबा की याद में सफल करना है। भविष्य की राजाई को प्राप्त करने के लिए, मंदिर लायक बनने के लिए, इस पुरानी दुनिया के जैसे हर एक वस्तु से संबंध से हमें वैराग आ जाए। हमारी बुद्धि में जैसे सुदर्शन चक्र फिरता रहे, हम मन बुद्धि से जैसे कभी आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया और नई दुनिया के चक्कर लगाते रहें। तो अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं कोई अवगुण और कोई ऐसे संस्कार तो हमारे अंदर नहीं है जो हमारे इस पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हैं। अगर हैं तो फिर उन्हें जड़ से समाप्त करना है, वरना फिर वो हमें संपूर्ण होने नहीं देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी जांच करो, कहाँ तक संपूर्ण हुए हैं। रोज रात को अपना पोता मेल चेक करो। बाबा ने आज की मुरली में विशेष रूहानी सर्विस की युक्तियां बताई हैं। कहा है कि मन बुद्धि अगर रूहानी सर्विस में लगी रहे तो इससे ध्यान एक बाबा में लगा रहेगा और हम अपना भाग्य का भी निर्माण करते हैं। अभी यह कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच का यह युग है, संगम युग। स्वयं भगवान पतित पावन आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाकर शांति धाम और फिर नई दुनिया में ले चलने। हम सब अभी ब्राह्मण कुल के हैं, इस ईश्वरीय मिशन में ईश्वर के मददगार हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। हम भगवान की डायरेक्शन पर नए युग की देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पर इसमें भी सब नंबरवार हैं। प्रदर्शनियों आदि में बाबा कह रहे हैं कि बड़े बड़े चित्र लगाकर समझाओ, सृष्टि चक्र का पूरा राज जैसे विस्तार में हो, उनकी बुद्धि में जैसे धारण हो जाए कि यह स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ का टीचर स्वयं भगवान है जो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। पूरे सृष्टि चक्र का, चारों युगों का मैप बनाओ जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी स्पष्ट समझाई जा सके। सबको समझाना है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे, नई दुनिया में फिर आ जाएंगे। तो जो जितनी अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे वो उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। जो सर्विस में अपने आप को उतना नहीं लगाएंगे उनका पद फिर भ्रष्ट होगा, फिर उन्हें नीच पद प्राप्त होगा। सतयुग में भी होते ना, दास दासियां होंगे, प्रजा की प्रजा होगी, झाड़ू लगाने वाले होंगे, तो वो सब उस फिर वर्ग में आ जाएंगे। इसमें भी माया फिर अपना विघ्न डालती है, रूप बदल बदल कर आती है, बुद्धि को भटकाती है। पर हमें भी माया से महावीर बनकर लड़ना है। एक बाप की छत्र छाया में रहो तो माया भी किनारा कर लेगी। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे जितना अच्छी रीति रूहानी सर्विस करेंगे
उतना नई दुनिया में उच्च पद प्राप्त होगा। तो अभी हम योग बल से सत्व प्रधान बन रहे हैं, तो अपनी जांच करनी है, कोई सूक्ष्म विकार भी जैसे ना हो हमारे अंदर। यह है बेहद का यज्ञ, जिसके मालिक स्वयं शिव बाबा हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चे इसके ट्रस्टी हैं। तो इस बेहद के यज्ञ की संभाल करनी है। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी इस यज्ञ के ट्रस्टी थे। हम ब्राह्मण बच्चों को जो कुछ चाहिए वो इस यज्ञ से हमें प्राप्त होता है। बाकी बाहर दुनिया से कुछ मांगने की दरकार नहीं। उनसे कुछ मांगा तो फिर बुद्धि में उनकी याद बैठ जाएगी, फिर बाबा से याद थोड़ी जुड़ पाएंगे। वरदान में आज बाबा ने कहा कि अभी वानप्रस्थ अवस्था, यानी वापस अपने घर शांति धाम जाने का समय आ गया है। इसलिए ज्ञान स्वरूप बन जाओ। ज्ञानी तो आत्माओं का हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप समान होगा। उनकी बुद्धि कभी व्यर्थ में नहीं जाती है। वे सदा परमात्मा में लीन रह इसे खेल समझकर एंजॉय करते हैं। उनका बस एक ही मिशन रहता है, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।